हेलो गाइस, आज मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले जितनी हमें शर्ट की लेंथ चाहिए उतनी हमें निकाल लेनी है। उसमें मार्जिन रखना है नीचे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा और आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में। ठीक है, आधा इंच ऐड करके आपने फुल लेंथ रखनी है जितनी आपको चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्जिन 2 से 2.5 इंच। उसके लिए मैंने कपड़ा निकाल लिया है। ये देखिए, ये मेरी फ्रंट साइड है और ये मेरी बैक साइड है। इसको हम इस तरह से बिछा लेंगे दोनों को बराबर। और उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है जिसे हम तीरा कहते हैं। इसके लिए हमारे पास तीरा है 14.5 इंच। तो हमें जितना हमारा तीरा होता है उससे हाफ इंच लेना होता है। जैसे हमारा 14.5 इंच है तो उसका आधा हुआ ये 7.25 इंच। तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और नीचे से हम आधा इंच कम रखेंगे। ये मैं 6.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये क्रॉस होता है, फ्रंट क्रॉस। अब जितना हमने यहाँ से लिया उससे आधा इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे आर्म होल के लिए। तो ये मैं 7.5 इंच लूँगी या 7.25 इंच आप ले सकते हो। इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से हम इसको गोलाई का निशान दे देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई आ गई। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और हमारी चेस्ट की फिटिंग है 21.5 इंच। अब हम उसका आधा करेंगे। उसका आधा हमारा ये आ रहा है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए अगर तो कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, पतला है कोई, तो आप 14 इंच पे लगा सकते हो। अगर कोई थोड़ा हेल्दी है तो आप 14.5 या 15 इंच पे लगा सकते हो। तो ये मैं 15 पे लगाऊंगी। और अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान मैं 23 इंच पे लगाती हूँ। अब हमारी कमर है 19.5 इंच। 19.5 का आधा हुआ 9.25 इंच। तो ये मैं 9.25 पे निशान लगा लूँगी। अब हमारी हिप है 23 इंच। 23 का आधा हो गया 11.5 इंच। तो ये मैं 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इन सब निशानों को मिला लेंगे। ये स्केल ऐसे रखेंगे और कमर और हिप का निशान मिला लेंगे। देखिए, अब हमारा हिप तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए दामन के लिए, उसका फार्मूला क्या है कि जितना आपका हिप का निशान आया वहाँ से आपने देखना है कि आप दामन कितना एक्स्ट्रा रख रहे हो। या तो बराबर रख रहे हो या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हो या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हो। तो मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जैसे मेरी हिप 23 इंच थी तो मैं दामन इसका 23.5 इंच ले रही हूँ, मतलब 12.25 इंच। तो मैं 12.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इन निशान को भी मिला लेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया इसका ड्राफ्ट। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और हाँ, ये हमारी बैक साइड है। अब हम यहाँ से आधा 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसका भी ऐसे निशान गोलाई में लगा लेंगे।
देखिए, अगर तो आपका बैक नेक डीप है तो आप ये चीज़ कम रखोगे। अगर आपका बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं है, मीडियम है या स्मॉल है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हमें मार्जिन लेके करनी है, ना कि इन निशानों पे। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम पहले इकट्ठी इसकी कटिंग करेंगे, फिर मैं फ्रंट साइड की अलग से कटिंग करूँगी। चलिए, अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी आर्म होल की कटिंग। अब यही निशान हमने दूसरी साइड लगाने हैं। चलिए, ये इसके निशान लगे दूसरी साइड भी। अब हम यहाँ से जितना मार्जिन था वहाँ पे कट लगा लेंगे और ये हमारी तैयार लेंथ आ जाएगी। चलिए, ये हमारी कटिंग हो गई शर्ट की। इसका जो फ्रंट नेक है उसकी लेंथ है 7 इंच। वो मैं बुकरम पे बनाऊंगी और एक फैंसी नेक बनाऊंगी। स्टिचिंग के बाद आपको ये शर्ट में दिखाऊंगी। और इसका बैक नेक है 6 इंच। तो वो हमारा, अगर हमारा तैयार बैक नेक 6 इंच है तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे। और अगर मैं फ्रंट नेक की चौड़ाई 3 इंच रखती हूँ तो उससे कम मुझे बैक नेक की रखनी है। तो उसके लिए मैं 2.5 इंच रख लूँगी। तो यहाँ पे आप 2.5 भी रख सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2.25 कर रही हूँ। और हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे शेप दे दूँगी और इसकी हम फिर कटिंग कर लेंगे। तो ये थी हमारी सिंपल कमीज की कटिंग। निकाल लिया है 18 इंच और उसके लिए मैंने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मुझे आगे लेस लगानी है। और मेरी मोहरी है 5 इंच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम मुंडे का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी फिटिंग का निशान है 11 इंच। तो बाजू का मेज़रमेंट निकालने के लिए हमें फ़िटिंग से 2 इंच कम लेना होता है। जैसे कि मेरी फ़िटिंग है 11 इंच और मैं यहाँ पे 9 इंच में निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे मोरी का निशान है 5 इंच। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे।
और अब हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको शेप देंगे, यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, मुंडे का नाप निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। जितनी आपकी चेस्ट होगी उसमें से 2 इंच आपने माइनस कर लेना है। अगर आपकी चेस्ट 10 इंच है तो आप इसको 8 इंच रख सकते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है और आपकी ये बाजू की, इससे हमारी बाजू की अच्छी फिटिंग आएगी। और गाइस, ये जो मैंने यहाँ से 3.5 इंच का निशान लिया था, ये आपको 3.5 ही लेना है। अगर आप इससे कम लेते हो तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा और ये आपकी आर्म होल में झोल आएगी। तो अगर आपका बैक नेक पैक नेक है, अगर वो डीप नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ से 4 इंच लेना है। थैंक यू गाइस।